नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर, चाहे वो सोना चांदी का हो, चाहे शेयर बाजार का हो। तो सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर को लेकर। देखिए, गोल्ड पे जो एक चीज़ है कि जैसा कि हम लोग खरीद रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसको जो है लंबे समय के लिए रखिए, क्योंकि इसमें आज जो आपके पास जो खबर लेकर आए हैं उससे आपको ये पता चलेगा कि गोल्ड आने वाले समय में कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा, कितना बड़ा वेटेज हो जाएगा इसका। जो बाकी जो इकोनॉमिस्ट या बाकी जो बैंकर उसका जो रेट कोट कर रहे हैं 20% के आसपास, कोई 30% के आसपास जो है एक साल के अंदर जो राइज बता रहे हैं, लेकिन इसमें जो हम बातें कह रहे हैं कि अगले समय तक, जैसे कि आप इमरजेंसी फंड रखते हैं या फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखते हैं, अगर आप उसी सोच के साथ जो है गोल्ड में रखते हैं एक पोर्शन जो है कि आपको लंबे समय के लिए रखना है, तो वो किस तरीके से क्या होगा वो चीज़ होगी। मतलब ये 1 साल 2 साल में नहीं होगा, लेकिन जो है आने वाले समय में 4 साल 5 साल में ज़बरदस्त जो है इसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है। जो गोल्ड में जो खबर आपके पास निकाल कर लाए हैं वो एक अद्भुत खबर है। डिप्लोमेसी का शब्द सुनते ही समझ जाते हैं कि ये पॉलिटिकल डिप्लोमेसी होगा, लेकिन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, आर्थिक डिप्लोमेसी, ये एक अद्भुत चीज़ है। और जैसे जैसे इसमें देखिए, आपके लिए जो है हमें खबर पढ़नी भी पड़ती है। हालांकि मेरे दिए हुए खबर को बहुत सारे लोग जो हैं वो चोरी कर कर एज इट इज़ बोल दे रहे हैं, और उसमें से एक दो इकोनॉमिस्ट हैं। मुझे बड़ा हैरत लगता है कि अगर वो इकोनॉमिस्ट हैं तो उनको अपना कैलकुलेशन करना चाहिए। वो देखते हैं मेरा वीडियो डेली, वो समझ जाएंगे। तो उसमें ये कहना है कि जो चीज़ें हैं, जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, जो अमेरिका और चाइना को जिस तरीके से पढ़ रहे हैं और जिस लेवल पे उन लोगों की सोच है, हम लोग कहीं नहीं है बॉस, कहीं नहीं है। जिस तरीके से वो लोग आगे का सोच रहे हैं, अब देखिए कि ये है कि इस समय जो खबर आ रही है कि अमेरिका जो है वो गोल्ड खरीद रहा है, जैसे चाइना चोरी छुपे खरीद रहा है। चाइना ने सिर्फ क्या किया है, 2300 मैट्रिक टन जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि चाइना के पास जो है 10,000 मैट्रिक टन जो है वो गोल्ड खरीद चुका है। ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है। उसी तरीके से अमेरिका को लेकर ये आ रहा है कि अमेरिका जो है ट्रंप के आने के बाद से जो है गोल्ड खरीदारी हो रही है वहाँ तेज, और उसका इन्फॉर्मेशन आ नहीं रहा है। और उसमें से दो बातें हैं। एक तो सबसे पहली बात है कि अमेरिका के पास जो है 8100 मैट्रिक टन जो है गोल्ड पड़ा हुआ है, जिसमें से जो फोर्ट नॉक्स में जो है लगभग जो है 4300 मैट्रिक टन के आसपास जो है गोल्ड है। या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, उतना गोल्ड है जिसके बारे में शक जताया जा रहा है कि वो गोल्ड गायब हो चुका है। क्योंकि जर्मनी को जो उसने गोल्ड मांगा था और उसने जो पुराना गोल्ड दे दिया था, दूसरा नया ढाला हुआ गोल्ड दे दिया था, वो तमाम चीज़ों को लेकर एक शक जताया जा रहा है, प्लस ऑडिट नहीं हुआ है। तो उसमें से दो बात हो रही है कि एक तो फोर्ट नॉक्स में जो गोल्ड घटा है उसके लिए खरीदारी होगी, दूसरा डॉलर को मजबूत करने के लिए नहीं, डॉलर को कमज़ोर करने के लिए, जो कमज़ोर की जो रणनीति होगी उसके लिए एक सपोर्ट पैसा चाहिए होता है, करेंसी चाहिए होता है, जो गोल्ड है। तो वो गोल्ड किस तरीके से, यहीं पे एक खबर आती है डिप्लोमेसी, जो हम लोग अब तक क्या जान रहे थे, जो भी जानते हैं कि भैया डॉलर से गोल्ड को मजबूती मिलेगी, गोल्ड खरीदेगा तो डॉलर मजबूत हो जाएगा, लेकिन यहाँ खेल उल्टा होने वाला है। अब इसमें हम लोग चलेंगे दो एकॉर्ड में। 1985 में एक हुआ प्लाजा एकॉर्ड। प्लाजा एकॉर्ड हुआ इसलिए क्योंकि जो है अमेरिका जब गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा 1971 में, उसके बाद से थोड़ा सा काफ़ी ज़बरदस्त फ्लक्चुएशन हुआ। उसके बाद से अमेरिका का डॉलर काफ़ी मजबूत होने लगा और 85 तक आते आते बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। अब उस मजबूती का ये कारण हो गया कि अमेरिका का जो प्रोडक्शन था या अमेरिका का जो सामान था वो बाकी देशों को काफ़ी महंगा लगने लगा, क्योंकि डॉलर काफ़ी मजबूत हो गया था। तो उसके कारण जो ऐसे जीएम या फोर्ड जो गाड़ियाँ बना रहे थे वो काफ़ी महंगी होने लगी। तो और उसके प्रोडक्शन में, उसके मैन्युफैक्चरिंग में असर पड़ने लगा अमेरिका का, और पूरी तरीके से अमेरिका को लगा कि यहाँ से इकॉनमी उसकी गड़बड़ा जाएगी। और उस समय जो है जापान का इकॉनमी बहुत तेज़ भागने लगा था, बहुत तेज़, जैसे चाइना अभी भाग रहा है उस समय जापान भागने लगा था और जर्मनी भी भागने लगा था। तो 1985 में एक बैठक हुई प्लाजा होटल में न्यूयॉर्क में, जिसको प्लाजा एकॉर्ड 1985 कहा गया। उसमें ये तय हुआ कि जो है उसमें जो बाकी जो एक करेंसी, जो यूएसए, जापान भी उसमें मौजूद था, जर्मनी जो है, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये सब मौजूद थे, और अमेरिका था। और वहाँ पे ये हुआ कि डॉलर को कमज़ोर करना है। तो कमज़ोर करने के लिए डॉलर ने क्या किया, जो है अमेरिका ने जो है एन, जो जापान की करेंसी है, प्लस डीएम जो उस समय जर्मनी की करेंसी थी,
उसकी खरीदारी की, और उसकी खरीदारी करके जो है डॉलर को उसने सस्ता करने की कोशिश की है। और उसका ये असर हुआ कि 2 साल के अंदर डॉलर जो है वहाँ से 50% के आसपास जो है नीचे गिर गया, और गोल्ड जो है तभी 60% ऊपर भाग गया। ये डॉलर को कमज़ोर कर रहा था, तो गोल्ड में तेज़ी आ गई 60% का, और सिल्वर में तेज़ी आ गई 70% का। तो गोल्ड में तेज़ी आई तो क्या हुआ कि एक कहा जाता है कि गोल्ड जिसके पास है वही फाइनेंशियल रूल बना सकता है, और अमेरिका के पास गोल्ड था, और उसके कारण जो भी उसमें अब ये डाउट हो रहा है कि ऑडिट नहीं हुआ, ये हुआ, तमाम चीज़ उस समय तो था, और तो उसके कारण जो वो फाइनेंशियल रूल को चेंज कर रहा था, क्योंकि इसके पास पीछे सपोर्ट में गोल्ड था। तो गोल्ड मजबूत होने से आप फाइनेंशियल रूल को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद से डॉलर हो गया कमज़ोर। डॉलर जब कमज़ोर हो गया, और जो जापान का येन जो है वो काफ़ी मजबूत हो गया। जर्मनी भी मजबूत हुआ, लेकिन जापान बहुत मजबूत होने लगा। जापान जो है बहुत तेज़ महंगा होता चला गया। फिर 1987 2 साल के बाद जो है एक और एकॉर्ड होता है, लुब्रे एकॉर्ड, और इसमें डॉलर की जो गिरावट है उसको रोकने के लिए जो है ये बैठक होती है, क्योंकि डॉलर जो है काफ़ी नीचे गिर रहा था और गिरता ही जा रहा था। अब नहीं तो वहाँ से फिर डॉलर काफ़ी कमज़ोर हो जाता, तो इसलिए उसने वहाँ पे स्टॉप किया। अब जो स्टॉप किया तो इसका ये असर हुआ कि 87 हुआ कि 3 साल के बाद जापान में ज़बरदस्त रिसेशन आ गया, और जापान की इकॉनमी जो है जिस तरीके से अमेरिका ने भगाया था और फिर गिराया, कि जापान की इकॉनमी 30 साल के लिए फंस गई। जापान का जो शेयर बाज़ार था वो जो एक समय 37,000 के आसपास पहुंच गया था, वहाँ से गिरकर जो है 7,000 के आसपास आ गया। उसका जो एक्सपोर्ट जो है वो 70% गिर गया, और जापान का पूरा इकॉनमी जो है वो 30 साल के लिए फंस गया। जापान में इंटरेस्ट रेट 0 हो गया, और जापान का जो पैसा है वो आने लगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के बॉन्ड से उसको इंटरेस्ट मिलने लगा, जिसके कारण जो आप देख रहे हैं जो, और इस तरीके से जापान का जो है लगभग 270 लाख करोड़ रुपया वो निकलकर अलग अलग कंट्री, यूरोपियन कंट्री, और इसमें ज़्यादातर अमेरिका यूरोपियन कंट्री में गया, वो पैसे वो इन्वेस्ट हुए, बाकी भी कंट्री में गए, लेकिन बड़ा पोर्शन वहाँ चला गया, और उसका इकॉनमी जो है बिल्कुल थम सा गया। तो वही बात कही जा रही है कि ये जो चीज़ हुआ है, अभी ट्रम्प का ये एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि 2027 में ये इसी तरीके से 1 साल के बाद जो है वो इस तरीके से एक चेंज करके अपने डॉलर को डीवैल्यू कर सकते हैं, और डीवैल्यू करके जिस तरीके से जापान को परास्त किया था उसी तरीके से चाइना को परास्त करने की बात सोच रहे हैं। उससे क्या होगा कि चाइना की युआन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा कर देंगे, और युआन को महंगा कर देंगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे दिक्कत हो जाएगी उसको। उसकी जो मोनोपोली है, जिसमें चूँकि युआन सस्ता है उसके कारण जो चीज़ें उसकी सस्ती मिल जाती है वो महंगा मिलने लगेगा। वो जापान वाला रूल उस पर लगाना चाहते हैं। लेकिन आज की जो परिस्थिति है और जो 1987 की जो परिस्थिति थी उसमें फ़र्क है, और जापान ने जो गलती किया था वो चीन गलती नहीं कर रहा है। तो क्या है कि इस समय जो बात हमने कहा था आपको सबसे पहले कि जिसके पास गोल्ड है वही रूल बनाएगा, फाइनेंशियल रूल, तो इसको लेकर चीन की तरफ से गोल्ड की ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है, और चोरी छुपे भी खरीदारी हो रही है, जो वो आंकड़ा सामने पेश कर नहीं रहा है। उसी तरीके से अमेरिका भी खरीद रहा है। अब देखिए 1985 में जब डीवैल्यू किया गया तो 60% जो है गोल्ड भागा, 70% सिल्वर भागा, और इस बार जो बात आ रही है कि 2026 तक जो तमाम कारण बताए गए थे कि यहाँ से 20% गोल्ड भागेगा, और सिल्वर में भी जो बताया जा रहा है कि एक तेज़ी रहेगी, उसके बाद से जो ये बात आ रही है कि 2027 में अगर ये करता है तो वहाँ से फिर गोल्ड में और एक जो है पंख लग जाएंगे। और तो आने वाले समय में देखिए गोल्ड है काफ़ी कम, गोल्ड जो है सिर्फ इस समय जो है 2,16,000 मैट्रिक टन गोल्ड पड़े हुए हैं, जिसमें भारत के पास जो है लगभग जो है 32,000 मैट्रिक टन गोल्ड पड़ा हुआ है। और गोल्ड की जो खरीदारी होती है उसमें देखिए चाइना का बड़ा ज़बरदस्त है। इस समय 28% गोल्ड चाइना खरीदता है, 26% गोल्ड जो है इंडिया खरीदता है, जो ज्वेलरी वाला जो सेक्शन है, जो 45% है सेक्शन। गोल्ड को लेकर ज़बरदस्त मार होने वाला है। लेकिन इसमें जो परिस्थिति के बारे में हम जो बात कर रहे थे कि ये परिस्थिति अभी फ़र्क क्यों है 1987 से, क्योंकि अमेरिका का कर्ज जो है इसमें बहुत ज़बरदस्त है। 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, और उसको इंटरेस्ट पेमेंट करने में जो है 1.2 ट्रिलियन डॉलर जो है वो हर साल लग जा रहा है। और जो उसका फ्री बैलेंस शीट है, जैसा कि हम लोगों ने रेपो वाला जो बैलेंस शीट था वो बिल्कुल 2.5 ट्रिलियन था, जो कि लगभग खत्म हो गया है। और इधर ब्रिक्स करेंसी जो है वो जमकर गोल्ड खरीद रहा है।
चाइना तो खरीद रहा है, साथ में ब्रिक्स कंट्री भी खरीद रहे हैं। 1985 में जो है डॉलर काफ़ी तेज़ भागा हुआ था, लेकिन इस बार जो है पिछले 5 साल से डॉलर बाकी करेंसी, दुनिया के बाकी करेंसी की तुलना में उस तरीके से नहीं भागा है। हमारे करेंसी की तुलना में भागा है, लेकिन बाकी करेंसी की तुलना में नहीं भागा है। और इस समय अगर गोल्ड जो बात कही जा रही है कि गोल्ड जो 60% 70% जो महंगे की बात है, वो डॉलर की डीवैल्यू करने से पहले ही जो लड़ाई चल रही है इस समय, कि जिस तरीके से डीवैल्यू करके चाइना के इकॉनमी को धक्का पहुंचाने की कोशिश करेगा अमेरिका, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप देखें तो पिछले 2-3 साल से वो रैली चल रही है। तो यहाँ एक सिचुएशन ये होता है कि अगर अमेरिका इन तमाम चीज़ों के बावजूद, एक तो गोल्ड की खरीदारी करेगा ठीक ठाक, तो उसके पास गोल्ड की मजबूती आएगी, चाइना भी उधर खरीदारी कर रहा है, उसके बाद से वो जो है डॉलर को डीवैल्यू करता है, तो एक कंपटीशन के कारण जो गोल्ड में बढ़ोतरी आ रही है वो तो रहेगा ही रहेगा। डॉलर को डीवैल्यू करने के कारण जो है उसमें एक फिर तेजी आएगी। और दूसरी बात कि अमेरिका का जो मनी सप्लाई है वो 21 ट्रिलियन डॉलर का है, तो उस मनी सप्लाई से भी गोल्ड खरीदारी होने लगेगी जब डॉलर डीवैल्यू होगा तो। और एक और चीज़ कहा जा रहा है कि अमेरिका के पास जो 8100 मैट्रिक टन जो गोल्ड पड़ा हुआ है, जिसका वैल्यू जो है वहाँ के ट्रेजरी में $42 प्रति आउंस है, और उसको अगर रीवैल्यू किया गया, जो भी अभी के प्राइस में किया गया और इसमें किया गया, तो उससे भी फर्क पड़ेगा गोल्ड की प्राइस पे। तो इस तरीके से जो 3-4 सिचुएशन हो गया, एक तो आपस में कंपटीशन, दूसरा जो है डॉलर का कमज़ोर होना, तीसरा अमेरिका का जो मनी फ्लो सप्लाई है उससे खरीदारी, चौथा उसका जो है रीवैल्यू करना। इन तमाम 4 फैक्टर से गोल्ड के बाज़ार में तेज़ी रहेगी, और गोल्ड के बाज़ार में तेज़ी रहती है तो सिल्वर के बाज़ार में भी तेज़ी रहती है, और सिल्वर का एक अलग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाला एक अलग फैक्टर भी है उस समय। तो इस तरीके से ये चीज़ें मजबूत रहेगी। तो ऐसे में एक होता है कि लंबे समय होराइजन वाला, इसमें मेरा पॉइंट ये था कि गोल्ड को लेकर आप छोटे होराइजन पे मत रहिए। इस समय सिल्वर को लेकर रह सकते हैं, लेकिन गोल्ड को लेकर एक लंबे होराइजन पर रहिए। बाकी आप अपने एक्सपर्ट से बात करके तमाम चीज़ें कीजिएगा। ऐसा है कि 1985 में जो प्लाजा एकॉर्ड हुआ उसको बाकी कंट्री ने सपोर्ट कर दिया, चूँकि डॉलर काफ़ी महंगा हो गया था। लेकिन इस समय अगर बाकी कंट्री सपोर्ट नहीं करता है तो एक अलग परिस्थिति फिर पैदा होगी। तब अमेरिका क्या करेगा, डॉलर को डीवैल्यू करने के लिए अगर उधर से नहीं हुआ तो नोट छापेगा, तो जो है डॉलर जब छपेगा तो फिर डीवैल्यू हो जाएगा, तो वो एक अलग सिचुएशन होगा, और उस कंडीशन में भी गोल्ड भागेगा। तो ओवरऑल जो है गोल्ड के भागने की जो है कहानी आपके सामने पेश की है। अब कितना होगा नहीं होगा ये नहीं कह सकते हम। देखिए, हम लोग सिर्फ जो है इकोनॉमी के आधार पे चीज़ें जो है आपको बता सकते हैं, वो कोई फ्यूचर नहीं है। वो एक चीज़ जो इसमें से दिख रहा है, इकोनॉमी की एक चाल होती है, और उस चाल से इस समय जो नज़र आ रहा है वो आपके सामने पेश किया। जो भी कीजिएगा आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर ही कीजिएगा। बाकी आते हैं हम अपने शेयर बाज़ार में। कल हमारे शेयर बाज़ार ने जो है ऑल टाइम हाई जो बना था जो है 27 सितंबर 2024 को 26,277 उसको तोड़ा, लेकिन थम नहीं पाया, फिर नीचे आ गया और 26,215 पे बंद हुआ, सिर्फ 10 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ जो है। और सेंसेक्स में जो है 85,720 पे बंद हुआ, 111 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ। मिड कैप में कुछ धड़कन नहीं था, 1 पॉइंट से बढ़ा था। स्मॉल कैप में 0.36% की गिरावट देखी गई। पीएसयू में भी 0.43% की गिरावट देखी गई। एफआईज ने कल बेचा है, लगभग 1,255 करोड़ का शेयर बेचा, और डीआईज ने 3,940 करोड़ का शेयर खरीदा है। सपोर्ट जो है इस समय जो दिख रहा है वो जो है 26,000 जो है वो सपोर्ट है, और उसके पहले सपोर्ट है 26,100, और जो रेजिस्टेंस जो है वो 26,500 जो है एक बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। हालांकि उसके पहले 26,277 जो है वो जिसको कल तोड़कर फिर नीचे आ गया था, वहाँ पे बिकवाली प्रेशर आ गया था। वो देखना है कि उसको किस तरीके से तोड़ता है और वहाँ पे किस तरीके का बिकवाली प्रेशर आता है। बाकी जीडीपी का आंकड़ा आ जाने वाला है, और ये उम्मीद की जा रही है कि जीडीपी ठीक ठाक रहेगा। हालांकि आरबीआई का कहना है कि 7% रहेगा, और बाकी जो पोल किए गए हैं इकोनॉमिस्ट लोगों से उसका आंकड़ा है कि 7.3 रहेगा, जबकि पहले तिमाही में 7.8 था। तो किस तरीके का रहता है वो देखना है। बाकी वित्त मंत्रालय जो है अक्टूबर का जो समीक्षा रिपोर्ट पेश किए हैं उसमें काफ़ी इकॉनमी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी सकारात्मक है। इन्फ्लेशन में कमी है और कंजम्पशन बढ़ रहा है, ऐसी बातें
उसमें कही गई है। अच्छा, एक चीज़ जो देखा गया है कि आप ऑल टाइम हाई के आसपास तो पहुंच गया शेयर बाज़ार हमारा, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो कि उस रेट पे नहीं पहुंचे जो कि सितंबर 2024 में था। जैसे कि उसमें से ये देखा गया है कि निफ्टी 50 के 23 शेयर्स ऐसे हैं जो अब भी 10% जो है सस्ता है या 10% से ज़्यादा भी सस्ता है। उसमें से खासकर अगर आप एफएमसीजी के शेयर्स को देखें, ट्रेंड को देखें तो 40% सस्ता है। आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट सब जो है अपने जो पिक बनाया था उससे 20% के आसपास नीचे है। और साथ में जितने टेक्नोलॉजी वाले शेयर्स हो गए, विप्रो हो गए, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल टेक हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, ये सभी अपने रिकॉर्ड स्तर से काफ़ी नीचे हैं। बाकी कोल इंडिया, ओएनजीसी, एनटीपीसी और पावर ग्रिड ये भी जो है अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है। साथ में महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से ये खबर आई है कि 2027 तक वो जो है ईवी गाड़ियाँ जो है वो 20% के आसपास ईवी गाड़ी देगा। ईवी गाड़ी का जो भी बिक्री है वो 5% है टोटल गाड़ियों का, और ये उम्मीद की जा रही है कि आगे ये तेज़ होगा। 2027 तक, 2030 तक जो है ये जाकर 33% तक आ सकता है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा का ये एक स्टेप जो है ईवी गाड़ी को बढ़ाने का है। बस इतनी ही खबर है। कल मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनता है तो इसको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके का जिस क्वालिटी का हम आपको चीज़ें देते हैं, जिस इन्फॉर्मेशन को निकाल कर देते हैं, ये बहुत कम जगह मिलता है। कुछ लोग इसमें कमेंट्स करते हैं कि ये चीज़ हम कहीं और सुन चुके हैं, तो प्लीज़ सुनने से पहले आप जाकर मेरे वीडियो को चेक कीजिएगा कि मेरा वीडियो उस चीज़ पे किस डेट को डला था, और जो आपको ये खबर दे रहा है वो किस डेट को दिया था, उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि खबर किसने पहले दिया था। बस कल मिलते हैं फिर।